चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें की थी। उन बेसिक बात तो हमने सीखा था कि एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है पहला। और हमने क्या सीखा था, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बदलता है अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डॉपिंग कर दें, जिससे दो टाइप के बनते हैं सेमीकंडक्टर। कौन कौन से? एक एन टाइप और एक पी टाइप। ठीक है। तो आज हमें उस एन टाइप और पी टाइप से आगे की बात करनी है। बट अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था उसी के कुछ न्यूमेरिकल हैं और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। तो अभी आधी क्लास जो है वो है न्यूमेरिकल वगैरह की और कंसेप्चुअल क्वेश्चन की, और फिर बाकी आधी क्लास में हम एक टॉपिक खत्म करेंगे पीएन जंक्शन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं वो फंडामेंटल से क्वेश्चन है, बट ये सब पेपर का पार्ट है सारे क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द कंडक्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल चेंज विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। भी इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वो हमें आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, उन सबको एक साथ आंसर करने के लिए गेट बंद करना वो हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं इसी की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। फिर हम इसको आंसर कर सकते हैं। देखो आपको मतलब इस पे तो हम लास्ट में आएंगे, मतलब थ्योरी पढ़ते पढ़ते हम अपने आप इसका आंसर कर लेंगे। हमें पता है एक चीज होती है रो। ठीक है। रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूला है रजिस्टिविटी का। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में, रजिस्टिविटी फॉर्मूले में, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करके बात करूं पहले कंडक्टर्स की, कि कंडक्टर्स में क्या होता है, तो हमने चैप्टर 3 में सीखा था अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोलिजन बढ़ेगा तो दो कोलिजन के बीच जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अब टाउ कम होगा तो रो क्या होगा? टाउ कम होगा तो रो क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैं डायरेक्ट पता भी है कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें यह भी पता, हमने कल भी सीखा था, रेजिस्टिविटी के साथ साथ क्या आती है, कंडक्टिविटी भी आती है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? 1/रो। ठीक है। तो अगर रो डायरेक्टली है, इंप्लाइज सिग्मा क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या है, कम होगी। रेजिस्टिविटी के साथ साथ हमारे पास आता है रेजिस्टेंस, वो भी क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू टी। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी कम हो रही है तो कंडक्टिविटी का सिंबल हम जी यूज करते हैं, तो वो क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं भी हम? कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो चार चीज पूछ सकते हैं टेम्परेचर बदलने से, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। कोई भी एक वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया है, कंडक्टेंस आ गया सेमी कंडक्टिंग का। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब सेम चीज सोचो, अगर मैं यहीं पे बात करूं अब सेमी कंडक्टर्स की, तो सेमी कंडक्टर्स के लिए अगर मैं यही फॉर्मूला यूज करूं, हालांकि ये फॉर्मूला जो है वैसे एप्लीकेबल है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, मटेरियल के लिए। ठीक है। बट समाव थोड़ा बहुत हम यूज कर सकते हैं समझाने के लिए इसको। यहां पे जब टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ में चेंज आया। टाउ क्या था, दो कोलिजन के बीच का एवरेज जो टाइम है वो हमारे पास टाउ है। जब हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की, तो वहां पे टेम्परेचर बदलने से टाउ में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। या टाउ का जो कंसेप्ट है, सिग्निफिकेंस है, वो यहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमने सीखा था टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे तो मेरे पास अब ज्यादा चार्ज कैरियर्स आ गए। चार्ज कैरियर्स मूव करने के लिए ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यही चीज मैं डायरेक्ट सीखी थी चैप्टर नंबर 3 में, कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एन बढ़ेगा तो रो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो चैप्टर 3 में क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा आता है, इनवर्स।
ये चैप्टर 3 में है क्वेश्चन में। तो अगर अब रेजिस्टिविटी इनवर्स मतलब जो है टेम्परेचर के साथ, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो गई, डायरेक्टली हो गई। कंडक्टिविटी डायरेक्टली है तो इसका मतलब जो कंडक्टेंस आएगा वो भी क्या होगा, डायरेक्टली हो गया। तो सेमी कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा चार्ज कैरियर मुझे मिल गए। यहां पे क्या है, उल्टा हो गया। समझ में आया? अब इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें, कम कर दें, कुछ भी कर दें, ये लॉजिक है। अब यहां क्वेश्चन क्या बोला है, कंडक्टेंस कैसे बदलेगा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे, बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो सारे क्वेश्चन आप इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आ जाए, चाहे वो रेजिस्टिविटी हो, रेजिस्टेंस हो, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इसी लॉजिक से आपको आंसर करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेम टू फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमी कंडक्टर्स एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड। अभी हमने देखा यहां पे टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा हो गए थे। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हैं, उन दो फैक्टर में पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स हैं उनकी डेंसिटी। ठीक है, दूसरा फैक्टर आता है बैंड गैप। बैंड गैप कौन सा, एनर्जी बैंड गैप। क्योंकि कोई भी सेमी कंडक्टर हो, उस सेमी कंडक्टर मटेरियल का जो डायग्राम बनता है उसमें नीचे वैलेंस बैंड है, ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड। अगर ये बैंड गैप कम होगा तो कम एनर्जी पे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर पहुंच जाएंगे। ये बैंड गैप ज्यादा होगा तो ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम पहुंचेंगे, तो कनेक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो कौन कौन दो फैक्टर हैं, एक तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स जो हैं उनकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, और दूसरा ये जो एनर्जी बैंड गैप है वो कितना है। इसी एनर्जी बैंड गैप पे एक क्वेश्चन और आता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन बेटर सेमी कंडक्टर है। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम में देखते हैं अभी। Why is the conduct, अब ये भी काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है, व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर ग्रेटर देन पी टाइप सेमी कंडक्टर इवन व्हेन बोथ ऑफ दीज हैव सेम लेवल ऑफ डोपिंग। दोनों में डोपिंग सेम कर दी, बट तब भी एन टाइप बेटर बोल रहे हैं किससे, पी टाइप से। ठीक है, तो कंडक्टिविटी में यहां पे आंसर करने के लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, इसका सिंबल म्यू था, वैसे ही मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला है किसका, मोबिलिटी का, चैप्टर 3 में था वैसे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई ई टाउ बाय एम, नीचे भी ई है, ये कैंसिल, और ये आएगा ई टाउ बाय एम मोबिलिटी। ठीक है, ये गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल कितना इजीली मूव कर सकता है, वो उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जो ज्यादा इजीली मूव कर पाएगा वो ज्यादा क्या होगा, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। जो डिफिकल्ट है मूव करना इस पार्टिकल के लिए, उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अब क्या है, मासेस के लिए करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है, किससे, होल से। तो मास कम है तो मोबिलिटी क्या हो गई, मास कम है तो मोबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्यों, इनवर्स है ना रिलेशन। तो मास कम होगा तो मोबिलिटी ज्यादा आएगी, मोबिलिटी ज्यादा आएगी तो हम लिख सकते हैं कि एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, तो एन टाइप इज बेटर, किसके कंपेयर में, पी टाइप के कंपेयर में। ठीक है, क्लियर है? छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये सब आ जाते हैं पेपर के अंदर। ये हमने भी कर लिया है क्वेश्चन, देखो कर पाओगे आंसर, ये हमने भी कर लिया है। अ पीस ऑफ कॉपर, पीस ऑफ सिलिकॉन, कॉपर कंडक्टर में आ गया, सिलिकॉन सेमी कंडक्टर में आ गया, दोनों को कूल डाउन कर दिया सेम टेम्परेचर से, दोनों की कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, सेम पीछे वाला क्वेश्चन। ठीक है,
टेम्परेचर का जो रिलेशन है कंडक्टर के लिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम होती है। किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। तो टेम्परेचर कम करने से कंडक्टिविटी क्या है, बढ़ेगी। किसकी, कंडक्टर्स की। तो यहाँ पे कौन है, कॉपर है। ठीक है, और डायरेक्ट लिखेंगे तो मुझे पता है कंडक्टर्स के लिए जो कंडक्टिविटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या है, जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली है। तो टेम्परेचर कम करा तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, टेम्परेचर कम किया तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। हमने पढ़ा भी तो था, सेमी कंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी क्या है, कम होती जाएगी। ठीक है, तो सब जो क्वेश्चन जो थ्योरी है वो सब रिलेटेबल है। आपने थ्योरी पढ़ रखी है, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर कर लोगे। ठीक है ना, ये सब आए हैं पेपर में क्वेश्चन ये। अब ये 2-3 क्वेश्चन है, तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। डेंसिटी आपको गिवन है, ठीक है, इतने एटम पर मीटर क्यूब पर वॉल्यूम में गिवन है आपको, और इट इज डॉप्ड बाय 1 ppm। ppm क्या था, याद है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन कितना होता है, 10⁻6, 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है, बच्चों तो पता है कि 1 मिलियन हो गए, पर ये नहीं पता है 1 मिलियन में जीरो कितनी आती हैं। ठीक है, ये हाल है 12वीं के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का, 11वीं 12वीं, मतलब नीचे वालों का भी होगा, पर 11वीं में भी रहता है कि ये नहीं पता कि 1 मिलियन कितना है, बस एम बी पता है। तो पार्ट्स पर मिलियन है ये ppm। ठीक है, जो डॉपिंग है वो की गई है ppm में। पहले इतने थे जो उस ओरिजिनल क्रिस्टल के अंदर थे, उसमें इतनी डॉपिंग कर दी 1 ppm की। तो 1 ppm डॉपिंग करने का मतलब यह है कि 10⁻6 ओरिजिनल एटम पे एक एटम किसका है, डॉपिंग का है। तो 1 पे कितना आएगा, हमारे पास इतने अवेलेबल है 5 10⁻28, तो इस पे कितना आएगा 10⁻6 और इंटू 5 और 10⁻28 में से 6 गए, कितना गया 22, 5 10⁻22 मेरे पास डॉपिंग एटम आ गए। इतने एटम जो हैं वो रिप्लेस कर दिए। किससे रिप्लेस किया है, 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट ऐड कर दिया। जब 15 ग्रुप एलिमेंट ऐड कर दिया तो 15 ग्रुप ऐड करने से कौन सा बनता है सेमीकंडक्टर, एन टाइप बनता है, और हर एटम अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो जितने एटम ऐड करोगे उतने मेरे पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो मेरे पास आया है ये मुझे क्या देगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देगा, कि यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गए एक्स्ट्रा। ठीक है, पर मीटर क्यूब तो होगा ही, समझ में आया। तो डॉपिंग का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन की या होल की निकाल सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों आया, होगी पेंटावैलेंट थी। अगर यहाँ होता टाइवैलेंट तो ये किसकी होती, फिर होल्स की होती। तो एन पता लग गया। फिर इसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी और होल्स की निकालनी है, ni गिवन है, ni गिवन है। तो मुझे पता है एक्सट्रिंसिक में फॉर्मूला होता है एन ई एन एच, कितना आता है ni²। एन ई एन एच कितना आता है, ni²। तो यहां से अब एन एच कितना आएगा, एन एच आएगा ni² बाय एन ई। एन आई कितना है, ये है 1.5 और 10⁻16⁻2 और डिवाइड बाय एन ई कितना है 5 और 10⁻22। क्या आएगा ये 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया 225, तो 2.25 10⁻32 और नीचे 5 10⁻22, 5 से काट दिया इसको, कितने में कटेगा ये 45 पे, बस कम है तो 0.45 और 10 की पावर कितना आएगा 10। ठीक है, एक 10 यहाँ ले गए तो 4.5 10 की पावर 9 मीटर। तो ये क्या आ गया, होल्स की कंसंट्रेशन। समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, कुछ गड़बड़ है क्या। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है जहां पे आपको
कंसंट्रेशन गिवन है। ऐसे 3 क्वेश्चन है, देखते हम तीनों करेंगे या नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन था। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हो फिर से सेमी कंडक्टर क्रिस्टल था, हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। जब भी ये लिख दे इक्वल इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन है, तो वो अभी बात कर रहा है इंट्रिंसिक की, ठीक है। और कितनी है वो? 9 10 की पावर 8। तो इसका मतलब पहले Ni जो था इंट्रिंसिक वो इतना है। ये तब होता है जब कोई डॉपिंग नहीं की गई है, क्योंकि पता है डॉपिंग करने से या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या होल ज्यादा होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन होल बराबर हैं तो वो अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। फिर लिखा हुआ है इट इज डॉट बाय इंडियम। पिछले क्वेश्चन में लिखा था पेंटावेलेंट, तो साफ साफ पता लग रहा था कि वो 15 ग्रुप है, ठीक है। यहां लिख दिया इंडियम। अब यहां पे पहली मिस्टेक यही होगी, अगर आपको याद नहीं है कि कौन कौन से एलिमेंट 13 ग्रुप के हैं और कौन से 15 ग्रुप के हैं, तो आप सोल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इंडियम किस में आता है, 13th या 15th। इंडियम किस में आता है, सोचो। इंडियम 13th ग्रुप एलिमेंट है या फिर 15 ग्रुप एलिमेंट है? तो इंडियम जो है वो 13th ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर इंडियम 13 ग्रुप है तो 13 से क्या बनता है? पी टाइप बनता है, ठीक है। वैसे में लिखा भी हुआ है, पर आगे लिखा भी हुआ है, लेकिन हमें इंडियम पढ़ते ही हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या बनेगा। यहां लिखा हुआ है इट इज डॉट बाय इंडियम सो दैट होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू दिस वैल्यू। तो हमें NH क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना है? 4.5 इंटू 10 की पावर 12। अगर इजी क्वेश्चन होगा तो सब लिख देगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो सिर्फ इंडियम लिखेगा और बोलेगा कि इससे एक टाइप चार्ज कंसंट्रेशन जो वो इतनी हो गई, बताओ दूसरी कितनी होगी। तो पहली और दूसरी आइडेंटिफाई करने के लिए पता होना चाहिए कि पहले वाला जो था वो होल था, फिर नया क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना। तो आप सोल्व तो सही करोगे क्योंकि आपको Ni पता है, एक ये है। तो न्यूमेरिकली जो वैल्यू आएगी वो आएगी तो सही, क्योंकि दो ही 3 चीजें हैं, 2 आपको दे रखी हैं, एक निकालनी है। बट आप ये गलती करोगे कि वो Ne होगा या NH होगा। तो अगर यहाँ पे ये NH है तो Ne इंटू NH कितना होता है? Ni²। तो यहां से Ne कितना आएगा? Ni² डिवाइड बाय NH। तो Ne कितना आएगा? Ni है 9 10 की पावर 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय NH 4.5 और 10 की पावर 12, ठीक है। इसको लिखा 9 गुना 9 और 10 की पावर 8 का डबल 16, 4.5 और 10 की पावर 12। ये 2 पे कट गया, 9 दूनी 18 और 10 की पावर। अगर मैं 81 लिखता तो मुझे फिर डबल से डिवाइड करना पड़ता खाम का। यहाँ दिख गया यहीं पे कि 4.5 का डबल 9 होता, तो मैंने इसलिए पहले अलग अलग कर दिया, इजी हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया? एनी जो स्टैंडर्ड नोटेशन लिखने की उसमें एक के बाद डेसिमल आता है, तो कितना आएगा ये? 5 मीटर। समझ में आया? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है ना? गड़बड़ है क्या? सही है, ओके। अब देखो एक ये लास्ट क्वेश्चन है, सेम है ये भी क्वेश्चन। एक सेमी कंडक्टर है दैट हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। जब भी लिख देगा इक्वल इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन, तो अभी वो इनिशियली बात कर रहा है किसकी? इंट्रिंसिक की। तो इक्वल इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन है, दोनों की वैल्यू आपको ये गिवन है। तो इसका मतलब Ne और NH इनिशियली जो थे इंट्रिंसिक के लिए वो कितने हैं? इनिशियली 10 की पावर 8 मीटर क्यूब। ये तब है जब इंट्रिंसिक था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑन डॉपिंग विद अ सर्टेन इम्प्योरिटी। कौन सी है लिखा नहीं है, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सर्टेन वर्ड यूज किया है। द होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू दिस वैल्यू। होल कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है, लिखा ना इंक्रीज कर गई। तो जिसमें होल्स ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, वो कौन सा सेमी कंडक्टर होता है? एन टाइप या पी टाइप? पी टाइप। तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज ऑब्टेन्ड ऑन डॉपिंग। तो पहले का आंसर क्या आएगा? पी टाइप। अगर होल कंसंट्रेशन बढ़ गई तो पी टाइप, इलेक्ट्रॉन बढ़ती तो क्या आता फिर? टाइप।
सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, नई वाली निकालनी है। तो वही सेम छेप देंगे फॉर्मूला। एक्सट्रिंसिक के लिए NeNH कितना होता है, Ni²। तो यहां से Ne कितना आएगा, Ni² डिवाइड बाई NH। Ni कितना है ये, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 10 की पावर 16, और NH कितना है 4 और 10 की पावर 10, 4 उड़ा दो और 10 की पावर 6 मीटर -3 मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन आ, नए वाले इलेक्ट्रॉन। पहले ये थी, अब ये हो गई। और हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग, ये हमने किया हुआ थ्योरी के अंदर, ठीक है। चाहे एन टाइप बने या पी टाइप बने, एन टाइप में बनता है डोनर एनर्जी लेवल, पी टाइप में बनता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और दोनों में ही जो बैंड गैप होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप याद करो, नीचे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एन टाइप में क्या था, यहां पे एक लेवल बन जाता है, ठीक है। और पी टाइप में क्या था, यहां एक लेवल बन जाता है। तो इसमें बैंड गैप सिर्फ इतना सा रह गया, इसमें बैंड गैप इतना रह गया। तो दोनों ही केस में बैंड गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो विद डॉपिंग क्या लिखोगे, विद डॉपिंग जो बैंड गैप है, बैंड गैप डिक्रीजेस, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो, समझ में आ गया, ओके। और भी एक क्वेश्चन, क्या आई थिंक इतना ही होंगे क्वेश्चन। अच्छा एक और ये है कि वाई एन टाइप सेमी कंडक्टर इज बेटर देन पी टाइप, हमने कर नहीं लिया अभी ये शायद, है ना। ये तो अभी किया ना, मोबिलिटी, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, ओके। तो ये अब हमारा थ्योरी का पार्ट है, अगला पार्ट। हमें आज की क्लास में बस ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है। पर बड़ा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या मतलब थ्योरी है, बट मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया, पेपर में ऐसे ही आता है। देखो हमें अभी तक पता है, क्वेश्चन खत्म, अब वापस थ्योरी पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ये पता है कि एक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी, फिर उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या किया हमने, हमने उसके अंदर डॉपिंग कर दी। डॉपिंग 2 तरीके से हो सकती है, मतलब ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। दोनों तरीके की डॉपिंग करने से एक बार बना एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक बार क्या बना, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। 2 बने, एन टाइप और पी टाइप। अब अगला क्वेश्चन है, बोला एक पीएन जंक्शन कैसे बनता है। नेक्स्ट पार्ट है कि एक पीएन जंक्शन कैसे बनता है। तो पीएन, पहली बात तो पीएन जंक्शन होता क्या है, और उसके बाद बोल रहा है अगला पार्ट, एक्सप्लेन द 2 इंपॉर्टेंट फेनोमेना ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन और एक्सप्लेन बोथ फेनोमेना, ठीक है। तो इतना ही हमें अब इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। पहला है पीएन जंक्शन कैसे बनता है। तो जनरली जब हम देखते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है, तो उसमें डायग्राम क्या बना होता है पीएन जंक्शन के लिए। ये स्लाइड पे मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है कुछ कुछ बेसिक सा कंटेंट, मुझे ज़्यादा लिखना था पर टाइम नहीं मिला, तो हल्का सा ही लिख पाया मैं, तो बाकी सब हमें लिखना ही पड़ेगा आज। ये पीएन जंक्शन है, मतलब पी टाइप लिया, एन टाइप लिया। डायग्राम देखोगे तो ऐसा होगा, एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दोनों को ऐसे बीच में चिपका दिया, ठीक है। तो डायग्राम देख के बच्चों के दिमाग में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है कि पी टाइप लिया, एन टाइप लिया और चिपका दिया। ये तो लग रहा है ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, चिपका दिया इसको, तो क्या बन गया, पीएन जंक्शन। ऐसा बच्चे पेपर में लिख के आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं जो गलत है, ये सही तरीका नहीं है बताने का कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है। हम कभी भी फिजिकली पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जा सकते जिससे वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ऐसा करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, फिजिकली ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करते हैं फिर, तो हम एक टाइप का सेमी कंडक्टर लेते हैं, या तो पी टाइप का या एन टाइप का। मान लो पी टाइप का लिया, क्या लिया, ये पी टाइप का लिया। ये पूरा मैंने एक पी टाइप सेमी कंडक्टर लिया, पूरा ही पी टाइप था। फिर इसमें एक तरफ मैंने यहां पे पेंटावेलेंट डॉपिंग कर दी, इस तरफ, यहाँ पी है, यहाँ क्या कर दी मैंने, पेंटावेलेंट डॉपिंग।
अगर यहाँ पे पेंटावेलेंट डॉपिंग कर दोगे इस वाले पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पे क्या ज्यादा हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो पी पहले से ही था, यहाँ पे हमने डॉपिंग करने से इलेक्ट्रॉन बना दिया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये पार्ट क्या बन जाएगा? एन टाइप। तो ये पी टाइप है, वो क्या बन जाएगा? एन टाइप। तो मतलब एक पे दूसरा जनरेट कर रहे हैं बाय डॉपिंग। अलग अलग लेके चिपका नहीं सकते, क्या कर रहे हैं? एक लिया और उस पे दूसरा जनरेट कर दिया। तो अगर पी लोगे तो कौन सा जनरेट करोगे? एन। एन लिया तो कौन सा जनरेट करोगे? पी ही करोगे। तो एक टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर लेते हैं और उस पे दूसरा जनरेट कर देते हैं, इससे हम पीएन जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोलेंगे? एक पी टाइप सेमी कंडक्टर लिया, ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमी कंडक्टर। कैसे? बाय डोपिंग। ठीक है, डॉपिंग करने से हमने एक पार्ट को दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या बना? एक पीएन जंक्शन बना। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पेज पर सब लिखा हुआ है, डेफिनेशन वाला पढ़ लेना। यहां तक क्लियर है कि एक पे दूसरा जनरेट किया गया है, दोनों को चिपकाया नहीं गया है। चिपका के हम कभी भी पीएन जंक्शन नहीं बना सकते। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मान लो ये पीएन जंक्शन बन गया, अभी इधर पी बन गया, इधर एन बन गया। पी टाइप का मतलब क्या होता है? पी में क्या ज्यादा होते हैं? पी में होल्स ज्यादा हैं। पी में क्या है? होल्स जो हैं वो ज्यादा हैं। जो पी टाइप है उसमें होल्स जो हैं, ये होल्स ज्यादा हैं। और एन टाइप में जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो कम है। यहां पे नंबर ऑफ होल्स क्या है? ज्यादा है। और वहां पे नंबर ऑफ होल्स क्या है? कम है। तो अब मैं अगर यहीं पे बनाऊं इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। किसमें? एन टाइप में। एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं। किसके कंपैरिजन में? पी टाइप के कंपैरिजन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं ऐसे सर्कल, सॉलिड सर्कल। और जो खाली सर्कल है, ओपन सर्कल, वो हमारे पास जो है, यहां भी इलेक्ट्रॉन लेकिन कम है कंपेयर टू एन टाइप। यहां पे कम है इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों तरफ चार्ज कंसंट्रेशन बराबर है? क्या यहां पे और यहां पे चार्ज कंसंट्रेशन बराबर है? नहीं है, बराबर तो नहीं है। ठीक है, यहां पे होल ज्यादा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी आपने डिफ्यूजन वर्ड सुना है केमिस्ट्री में सुना होगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक है, गैस कहाँ मूव करती है? जनरली ऐसा बोलते हैं, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। ठीक है, क्यों मूव करती है? क्योंकि जहां प्रेशर में डिफरेंस आ गया तो वहां पे पार्टिकल जो डेंसिटी है वो भी अलग अलग है, तो ज्यादा पार्टिकल से कम पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ चार्ज कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग है। एक तरफ होल ज्यादा है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा? सबसे नॉर्मल फिनोमेना यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये क्या कोशिश करेंगे? ये कोशिश करेंगे दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाए। जितने होल्स यहाँ हैं उतने कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पे। और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतने कहाँ बन जाए? उतने यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो वो चार्ज कंसंट्रेशन को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास पहला पार्ट आता है। क्या बोला ना? टू इंपॉर्टेंट फेनोमेना ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पहला पार्ट, पीएन जंक्शन कैसे बनता है? तो व्हेन अ पार्ट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इज डॉप्ड विद, क्या होगा? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, तो क्या होगा? इट कन्वर्टेड इनटू एन टाइप, तो उससे क्या बनता है? एक पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। फिर जब पीएन जंक्शन बना, दोनों में चार्ज कंसंट्रेशन अलग अलग है। जब चार्ज कंसंट्रेशन अलग अलग है तो बराबर करने के लिए ये होल्स यहां भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे? इधर भागेंगे। तो जो मोशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल का यहां से यहां पे और यहां से यहां पे, तो यहां से वापस एक फेनोमेना बनता है, पहला फेनोमेना। इतना क्लियर है? एक बार नेक्स्ट पे जाते हैं। ये ऐसे तीन डायग्राम बनेंगे, ऐसे तीन बनेंगे, पहला डायग्राम है ये। मैंने लास्ट वाला जो थोड़ा सा कॉपी मारा है। फर्स्ट लाइन पढ़ो, तो ये पार्ट है, एक बार रीड करो क्या लिखा है। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, तो सेम ना, एक में अगर हम पी टाइप लिया तो उसमें पेंटावेलेंट ऐड करके एन टाइप बनाएंगे, एन टाइप लिया उसमें ट्राइवेलेंट ऐड करके क्या बनाएंगे, पी टाइप बनाएंगे, जिससे क्या बनता है, एक पी एन जंक्शन बनता है। ये करेक्ट डेफिनेशन है एनसीईआरटी वाली, ठीक है। पी और एन लिया, चिपका दिया, ये सब लिखते हैं बच्चे, ये उनको इतना याद रहता है बस। तो हम फर्स्ट डायग्राम तक पहुंच गए, हम फर्स्ट डायग्राम पहुंच गए कि एक तरफ होल्स ज्यादा हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन आता अगला पार्ट कि इस फेनोमेना में जब ये पी एन जंक्शन बन रहा है तो इसमें दो फेनोमेना हो रहे हैं एक साथ, तो कौन कौन से हैं? तो पहला जो फेनोमेना है वो है ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज कंसंट्रेशन। जो चार्ज कंसंट्रेशन में अलग अलग है, जिसमें पी कहां भागेंगे, एन की तरफ, एन कहां भागेंगे, पी की तरफ। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जो पहला फेनोमेना है वो क्या है? डिफ्यूजन। तो मुझे डिफ्यूजन अभी एक्सप्लेन करना है 5-10 मिनट, फिर हम नेक्स्ट वाले पे आएंगे। करें स्टार्ट? ठीक है। तो जो दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना है उसमें पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? डिफ्यूजन। तो अभी हम डिफ्यूजन की ही बात करते हैं बस। तो अभी मैं जो है बात कर रहा हूं किसकी? डिफ्यूजन की। जो नेक्स्ट है अभी हम देखते हैं उसको बाद में, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं हम। डिफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ चार्ज कंसंट्रेशन क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं? ड्यू टू, मतलब इन एन टाइप क्या ज्यादा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स, एंड इन पी टाइप नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ऐसा? तो ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज कंसंट्रेशन क्या होगा? कौन कहां जाएगा? कौन कहां जाएगा? होल्स कहां जाएंगे? एन की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? पी की तरफ, ठीक है। ये लिखना बस हमें, ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज कंसंट्रेशन होल्स मूव फ्रॉम कहां पे? पी रीजन टू एन रीजन, एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? एन से पी की तरफ। इतना क्लियर है? ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज particles is called diffusion। तो जो फेनोमेना है वो क्या है? डिफ्यूजन। एंड इट गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट। तो इससे मुझे क्या मिलता है? डिफ्यूजन करंट मिलती है। समझ में आ गया? तो ये पहला फेनोमेना है कि जब पीएन जंक्शन बन रहा है तो एक फेनोमेना मेरे पास क्या आ रहा है? डिफ्यूजन आ गया। समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। दोनों तरफ चार्ज कंसंट्रेशन अलग अलग थी, दोनों चार्ज मूव करना शुरू हुए, उनसे जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या बनेगी? करंट बनेगी। उस करंट का नाम क्या है? डिफ्यूजन करंट। अब बताओ, हमने जो सुना है, पढ़ा है हमने पहले, करंट कौन सी होती है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ इस डायग्राम में पॉजिटिव कहां मूव कर रहा है? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? कहां जा रहा है? लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहा है तो, और तो उसकी वजह से मुझे यहां पे क्या मिलेगी? मुझे यहां पर मिलेगी कौन सी करंट? डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट कहां से बन रही है? पी से एन की तरफ। समझ में आ गया पहला पार्ट? ओके, ये एक पार्ट हो गया, क्या डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो,
ये इलेक्ट्रॉन था, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा पी साइड, तो हमने सीखा है जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा तो अपने पीछे क्या छोड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ डिफ्यूज होंगे तो क्या एक चार्ज आएगा, बहुत सारा चार्ज यहां पे इकट्ठा होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो यहां पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही जब होल्स यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे क्या इकट्ठा होगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। यही होगा जिससे बनता है सेकेंड डायग्राम। यहां क्या बन गया, प्लस चार्ज, यहां क्या बन गया, माइनस चार्ज। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम इसको लिखते हैं। ये एक अलग से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि ये क्या बना, ठीक है, ये क्या बना। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट, नाम अभी बाद में लिख लेंगे, क्या बोलते हैं, ठीक है, नाम बाद में लिख लेंगे। तो हम लिख रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टू पी रीजन, ठीक है, इट लीव बिहाइंड अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आयोनाइज्ड नहीं, इस लीव बिहाइंड पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए वर्ड आता है इमोबाइल। इमोबाइल मतलब ये वहीं पे फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता। ये कहां पे, ये यहां पे फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता, यहां पे यहीं रहेगा वो, ठीक है। तो अगर ये यहीं रहेगा, ठीक है, ये एक है, एक की बात कर रहे हैं, तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यही पेपर में बनते हैं ऑब्जेक्टिव सारे, जिसको लिए नाम आता है पॉजिटिव, इसके लिए नाम आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है पेपर के अंदर, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन। तो उधर बना वो कौन सा प्लस वाला कौन सा है, वो पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन। अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड कहां पे, नियर एन साइड, ठीक है। एन साइड कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज। सिमिलरली अगर एन साइड प्लस बनी है तो क्या होगा, अ लेयर ऑफ नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन, कहां फॉर्म हुई है ये, इज फॉर्म्ड किधर, नियर पी रीजन, पी जंक्शन रीजन, ठीक है। दिस कलेक्टिव स्पेस चार्ज रीजन इज कॉल्ड डेप्लीशन रीजन। तो ये पेपर में आता है कि व्हाट इज डेप्लीशन रीजन एंड हाउ इट इज फॉर्म। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा है कि डेप्लीशन रीजन क्या होता है। तो उस डायग्राम में ये जो रीजन था यहां से लेके यहां तक का, इसका नाम क्या है, डेप्लीशन रीजन। कोई डाउट है, ये पेपर में 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में बन सकता है क्वेश्चन। हर बार अलग चीज पूछते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन कैसे बनता है, लिख लिया, ठीक है। फिर पीएन जंक्शन बनने के लिए कौन से 2 इंपॉर्टेंट फेनोमेना होते हैं, हमने एक पढ़ा अभी तक, कौन सा, डिफ्यूजन। जब डिफ्यूजन होगा तो वहां से क्या मिलती है, डिफ्यूजन करंट मिलती है। फिर स्पेस चार्ज रीजन बना, उस रीजन से हमें क्या मिलता है, डेप्लीशन रीजन मिलता है। कितना क्लियर है।
अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो यहां तक पहुंचे हैं, आगे पढ़े। ठीक है, डिफ्यूजन हो गया और डेप्लीशन रीजन हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगला पार्ट ड्यू टू, नेक्स्ट पार्ट है ड्यू टू स्पेस चार्ज। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ जंक्शन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। अब देखो डायग्राम देखो, यहां प्लस चार्ज आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, तो यहाँ प्लस चार्ज बन रहा है और यहाँ पे माइनस चार्ज बन रहा है। तो अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इस प्लस और माइनस चार्ज से यहाँ पे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मूव करती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। ठीक है, ये भी होता है एक चीज और, ये जो डिफ्यूजन है, पी साइड में होल्स जो है वो मेजोरिटी में है, एन साइड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजोरिटी में है। तो डिफ्यूजन किसका होता है, ड्यू टू, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या बनाते हैं, डिफ्यूजन करंट बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पे प्लस चार्ज था, इधर माइनस, यहां प्लस है और ये माइनस है। नेक्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस पी रीजन में आसपास इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से इससे अट्रैक्ट होते हैं और इधर मूव कर जाते हैं। जो यहां के होल्स हैं वो कहां मूव कर रहे हैं, इधर मूव करके। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजोरिटी में माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी में। तो माइनॉरिटी कहां मूव कर गया, इधर। यहां जो होल्स थे वो किस में थे, माइनॉरिटी में, वो कहां मूव कर गए, इधर मूव कर गए। ठीक है, ये इधर मूव कर गया और ये इधर मूव कर गया। क्यों मूव कर गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हमारा मतलब सेकेंड लास्ट स्लाइड मान लो। तो ड्यू टू स्पेस चार्ज, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। और हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नियर दी पी रीजन, लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ लग रही है, इलेक्ट्रॉन इन पी रीजन नियर द जंक्शन मूव टू एन साइड एंड होल्स इन एन रीजन। कहाँ मूव करेंगे ये, मूव टू पी साइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड उनको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, विच इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ये सेकंड फेनोमेना। तो ड्रिफ्ट की इससे आसान डेफिनेशन भी है, मूवमेंट या मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टैंडर्ड हम लिख सकते हैं, इज कॉल्ड क्या, ड्रिफ्ट। क्या बन गया, ये ड्रिफ्ट बन गया। ठीक है, तो एक डिफ्यूजन और एक क्या बन गया, ड्रिफ्ट। अब इसी डायग्राम पे वापस आते हैं। तो डायग्राम यही है हमारे काम का। इसमें होल्स कहां मूव कर रहे हैं, इधर से इधर। इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, इधर से इधर। अब पॉजिटिव चार्ज कहां मूव कर रहा है,
यहाँ पे अगर होल्स यहाँ से यहाँ चले गए तो पॉजिटिव कहाँ गया, राइट से लेफ्ट। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वो हमारे पास कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की। तो ये तो डिफ्यूजन करंट थी। माइनॉरिटी चार्ज में प्लस इधर मूव कर रहा है, तो ड्रिफ्ट करंट कहाँ पे आएगी, इधर या इधर, इधर आएगी। ठीक है, तो इसी डायग्राम में अगर मैं बनाऊं ड्रिफ्ट करंट कहाँ पे होगी, तो ये मेरे पास डायरेक्शन है ड्रिफ्ट करंट की। तो क्या दोनों करंट सेम है, डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो दोनों करंट है कौन कौन सी, आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर दोनों करंट सेम है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो आई नेट कितना आ गया, तो बिना किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के एक पीएन जंक्शन बनने से दो करंट तो बनती हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो नेट कितना आएगा, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। लास्ट पार्ट, बस एक लास्ट पार्ट इसके अंदर, एक स्लाइड में और चाहिए। अब देखो जो डायग्राम था, इस डायग्राम में, डायग्राम यहां बनाते हैं। ये पी साइड, ये एन साइड, यहाँ क्या बन रहा है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, इतना ठीक है ना। यही हमने एक बार और फिर से बना दिया सेम चीज़ समझने के लिए, माइनस, और ये क्या है, प्लस, ये पी साइड और ये एन साइड। ठीक है, अभी देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टू पी रीजन, किसमें, डिफ्यूजन में, जब डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन एन रीजन जो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कहीं पे नेगेटिव चार्ज कम होगा तो वहां पे अपने आप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वही यहां पे आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली पी साइड में क्या हो रहा है, पी रीजन में जो होल कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, होल कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, पोटेंशियल इज सेटअप नियर द जंक्शन कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। यहां पे एक अलग से पोटेंशियल सेटअप होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच, जिसको दिखाने का तरीका ऐसे होता है कि हम एक फिक्शियस बैटरी की तरह, नकली बैटरी की तरह यहां दिखा देते हैं। यहाँ चार्ज ज्यादा है प्लस पे तो ये हाइयर पोटेंशियल, ये माइनस है तो ये क्या बन गया, लोअर पोटेंशियल। और इसी को दिखाने का तरीका यहाँ पे ऐसे होता है कि ये हाइयर है ये लोअर है, तो हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से बढ़ेगा इस पॉइंट तक आएगा और फिर बराबर हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो ये सब पेपर में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है कि ड्रॉ द पोटेंशियल बैरियर फॉर अ पीएन जंक्शन। समझ में आ गया इतना यहाँ तक, क्लियर है सारा। ठीक है, बस एक चीज लिख लेते हैं, लास्ट लाइन बीच में शायद मिस कर दी कहीं पे, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, जो है ना इसकी विड्थ
मतलब प्रैक्टिकली विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजन, डेप्लीशन रीजन इज 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर। एक जो माइक्रोमीटर उसका भी 1/10 के आसपास होती है, मतलब 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास की विड्थ होती है। ठीक है, ये किसने कभी कंसेप्चुअल मतलब एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने आज थ्योरी में तो एक ही टॉपिक किया है, क्या कि पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है। तो जो उसके आसपास के क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए आपको। थ्योरी में इस टॉपिक से आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या क्या हमने पढ़ा आज की क्लास में? हमने पढ़ा पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, अलग अलग चिपका के नहीं बना सकते, एक पे दूसरा जनरेट करते हैं। जब पीएन जंक्शन बनता है तो कौन कौन से फेनोमेना आते हैं? दो। कौन कौन से? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ड्रिफ्ट किससे होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन होता क्यों है? दोनों तरफ चार्ज कंसंट्रेशन अलग अलग है। ड्रिफ्ट क्यों होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, और उस फिनोमेना में जो दोनों तरफ स्पेस चार्ज रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्लीशन रीजन। उसी वजह से फील्ड आती है, वही पोटेंशियल बनाता है, और डायग्राम हमने सीख लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पीएन जंक्शन को आगे कैरी करेंगे, और अब हम इसके साथ एक वोल्टेज लगा देंगे। वहीं से सीखेंगे कि एक पीएन जंक्शन में किस किस तरीके से वोल्टेज लगा सकते हैं। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट क्लास का काम है। ओके, टाटा बाय बाय। बंद भी तो करना है।